अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तर्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त नए सूबों की या इंतजामी यूनिट्स की बहस जारी है और ऐसे में हुकूमत के अपने इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रात को एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने की बात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा इस वक्त जो सूबों को लेकर मोहसिन नकवी साहब का बयान है, उस बयान के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा कि हमें नवाज शरीफ साहब ने रोक दिया है कि इस बयान के हवाले से किसी किस्म का रद्देमल ना दिया जाए। साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस वक्त जो कहा जा रहा है कि हमें कुछ 6 महीने की या डेडलाइन दी गई है, तो हमें किसी किस्म की कोई डेडलाइन नहीं दी गई। अब सवाल यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून कोई रद्देमल नहीं दे रही तो क्या मोहसिन नकवी साहब के उस बयान से मुस्लिम लीग नून का इत्तेफाक है? क्या मुस्लिम लीग नून जो है फिर सूबों के हवाले से तैयार है? क्योंकि रेफरेंडम की बातें हो रही हैं, लिखने वाले लिख रहे हैं, बोलने वाले बोल रहे हैं और आइन के आर्टिकल 48 का हवाला दिया जा रहा है जिसमें वजीर आजम अगर कोई कौमी अहमियत का मामला हो उसमें किसी मामले को मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन के अंदर ले जा सकते हैं। तो क्या मुल्क के अंदर एक बार फिर हम ये समझें कि ये मामला आगे बढ़ेगा या ये एक बयान था, उस बयान के बाद रद्देअमल आया और उस रद्देअमल के बाद मामला पीछे चला गया? क्योंकि हुकूमत के अपने वज़रा कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल हैं कि वजीर आजम भी उनके सामने बेबस हैं, वजीर आजम के सामने वो जवाबदेह नहीं है। तो अगर उन्होंने किसी मुद्दे के ऊपर बात की है तो क्या ये जज्बात में आकर बात की है या ये आने वाले दिनों के अंदर मामला चलेगा और हुकूमत को इस सिलसिले में किसी न किसी हवाले से सरेंडर करना पड़ेगा? फिर ये भी खबरें हैं कि मियां नवाज शरीफ कुछ राब्ते करना चाहते हैं। क्या मियां नवाज शरीफ राब्ते करके किसी ग्रैंड नेशनल डायलॉग का आगाज करना चाहते हैं या ये जिस तरह से हमने पहले देखा है कि नवाज शरीफ साहब खामोश हैं और इस हवाले से कुछ नहीं किया जाएगा और अभी भी उन्होंने जो अपनी जमात को हुक्म दिया है कि आप रद्देमल नहीं देंगे, ये उनकी एहतियात है। इन अहम मौज़ूआत के ऊपर आज बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को हमने दावत दी है। मुस्लिम लीग नून से वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शेख साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर शाहादत आवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं शेख साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं। आप बोर्ड बात करते हैं तो ये खुलकर बात करते हैं। मैं जानना ये चाहता हूं कि जो सिस्टम के नाकारा होने की, कोलैप्स होने की या फेल होने की बात हो रही है, या तो ये बात गलत है, मोहसिन नकवी साहब ने आपकी हुकूमत को गलत चार्ज किया है, तो फिर तो ये होना चाहिए कि उनको हटाया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी ही हुकूमत को या आपको एम्बैरस किया है, या फिर दूसरी सूरत यह है कि अगर वो गलत बयानी कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून ये कहे कि नहीं भाईजान, सिस्टम बहुत बेहतर डिलीवर कर रहा है, इससे बेहतर और डिलीवर कर ही नहीं सकता, इसके अलावा तो कोई सूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून भी ये नहीं कह रही कि हां जी सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने सिस्टम की बात की है। अब मुझे ये बताइए कि जो सिस्टम आवाम को फायदा देता है वही अच्छा सिस्टम होता है ना जी। अभी हमारी सूरत हाल ये है कि इस साल हमने सिस्टम अपनी जगह पे, लेकिन रिजल्ट, असल चीज तो है कि हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। ये सारे मामले में 3.7% इस बार हमारी अपनी हुकूमत के जो फिगर्स हैं उसमें ग्रोथ है। उस ग्रोथ में से भी 2.5 के करीब आबादी का इजाफा है। तो एक 1.2 या 1.25% नेट पर कैपिटा बढ़ोतरी हुई है इस साल। अब वो बढ़ोतरी में से भी ज्यादातर अमीर आदमी का हिस्सा है और बहुत कम, बहुत थोड़ा सा दरमियाने या छोटे लोगों का हिस्सा है। तो ये देखिए ना, हमारे मुकाबले में इंडिया, बांग्लादेश और चाइना, वो देख रहे हैं उनके यहाँ ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। चाइना ने तो 30 साल लगातार 10% से ऊपर ग्रोथ की है और पाकिस्तान ने 79 ईयर्स में कभी भी 7% से ऊपर ग्रोथ नहीं की। तो ये बताइए ना कि वो सिस्टम वो ठीक है या ये सिस्टम जिसमें लोगों को नहीं मिल रहा? वो उन्होंने 800 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला है चाइना ने। मैंने चाइना का वो दौर देखा है जो उनके पास सिर्फ साइकिल थे, उनके पास एक प्राइवेट गाड़ी भी नहीं थी। आज वो उस हालत से दुनिया की सबसे ज्यादा गाड़ियां उनके पास हो गई। जब हमने अभी बैंक की बिल्डिंग बनाई थी तो उस वक्त एशिया में हांगकांग और जापान के अलावा पूरे एशिया में ऐसी बिल्डिंग नहीं थी। तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था 60s में, 70s में। और मुझे याद है कि मनमोहन सिंह और डॉक्टर महबूब हक साहब मेरे बड़े करीबी दोस्त थे। ये दोनों एक ही वक्त में 91 में
वो उधर इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर बने और यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर महबूब हक साहब बने, तो उन्होंने फोन करके पूछा, दोस्त थे आपस में, पूछा कि इंडिया पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, हमारा सिस्टम काम कर रहा था ना, पाकिस्तान ग्रोथ कर रहा था 6-7% और इंडिया को IMF हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता था। तो वो पूछ रहे थे मनमोहन सिंह, मुझे खुद डॉक्टर महबूब हक साहब ने कहा कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। वजह क्या थी कि उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हमें भी कोई राज बताएं क्यों आप इतना तरक्की कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने उनको बताया कि हमने अपनी इकानमी को खोल दिया है और आपने अपनी इकानमी को क्लोज कर दी है। अब सूरत हाल ये है कि हमने अपनी इकानमी को क्लोज कर दी है, उन्होंने अपनी इकानमी को खोल दी है। तो शेख साहब मतलब आज तो इंडिया फिर 10 गुना शेख साहब इकानमी हो गई। फिर तो या तो फिर आप भी कहें ना कि फिर मोहसिन नकवी ठीक बात कर रहे हैं, हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, गवर्नमेंट भी यही बात कर रही है। ये तो मोहसिन नकवी साहब ने तो अभी बात की है, मैंने तो ये पिछले कई सालों से बात कर रहा हूँ। मेरा आप जिक्र नहीं कर रहे भाई। ये अगर सिस्टम इस बात का नाम है कि लोगों को क्या मिला, लोगों का रिजल्ट क्या है, हम सबका फर्ज है ना कि लोगों की हालात को इम्प्रूव करें। कोई भी डेमोक्रेसी वही होती है जिसने लोगों को इम्प्रूव किया है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के, उनके माहौल को। हमने क्या, मैं जाता हूँ अपने एरिया में, हर बार 7 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किए हैं पिछले 33 साल से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। हर बार उनसे मैं कहता हूँ कि मैं आपको बहुत बेहतर कर दूंगा। अब दुनिया तो कहाँ से कहाँ जा रही है, वो देखते नहीं है। आजकल टीवी पे और हर जगह पे देखते हैं। मैंने तो आपको कहा कि चाइना का मैंने वो दौर देखा है जब उनके पास एक गाड़ी भी नहीं थी, उनके कपड़े भी वही थे, एक ही किस्म के कपड़े होते थे। तो आज वो उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, उसमें तरक्की की है। तो अगर कोई भी सिस्टम, हालांकि ना उनके यहाँ इलेक्शन होते हैं, उनके यहाँ कोई उस तरह के इलेक्शन नहीं होते जिस किस्म की हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ना उनके यहाँ उस तरह की अदालतें फ्री हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की है, करप्शन को खत्म किया। शेख साहब ये सारी बातें बड़ी दुरुस्त हैं, ये बातें थ्योरेटिकली बड़ी खूबसूरत हैं। फिर मेरा एक और सवाल है, फिर आप कुलीग ख्वाजा आसिफ, आपके ही कुलीग राना सनाउल्लाह फिर इतने गुस्से में क्यों आए? अगर मोहसिन नकवी ठीक बात कर रहे थे फिर तो उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि कैसे शेख साहब भी वही बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी भी वही बात कर रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम कोलैप्स कर गया, लोगों को डिलीवर नहीं कर रहा। ये तो आप उनसे पूछें थे, लेकिन हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हर आप बात कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपको अपना जाती राय बता रहा हूँ और मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। अब मैं तो नहीं कह सकता नहीं कि उनसे आप बात कर लें, वो अगर जो आप समझते हैं तो उनसे जरूर डिस्कस करें, डिटेल लें। मैं ये समझ रहा हूँ कि हम वो डिलीवर नहीं कर, हालांकि बड़ी मेहनत कर रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब और ये उनकी काबीना मेहनत कर रही, दिन रात लगे हुए, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि हमने अपने ब्यूरोक्रेट को वो सिखाया ही नहीं है, वो ट्रेन ही नहीं किया जिसने बिजनेस को फ्लोरिश करना होता है। मैं खुद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में हूँ, बोर्ड ऑफ उसमें हम रेगुलेशंस को ठीक कर रहे हैं। मैं पिछले 1.5 साल से कई मीटिंगें कर चुका हूँ रेगुलेशंस की और उनको कहता हूँ कि खुदा का नाम लो, सारी दुनिया जो भी इन्वेस्टर आता है वो कहता है कि यहाँ रुकावटें हैं, यहाँ रेगुलेटर्स हैं। दुनिया ने ये काम बहुत पहले कर लिया, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि इंडिया ने ओपनिंग अप कर ली, हमारी पहले ओपनिंग अप थी, हमने क्लोज कर दिया अपने आप। तो रेगुलेटर्स इतने सख्त हो गए हैं और नैब को अपने वहां पे कर दिया, जरा भी कोई चीज हटके हो तो नैब उसको पकड़ लेती है। तो काम को करने दे, कारोबार मैंने खुद देखा है कोरिया में, कोरिया वालों कहते हैं कि हमने तो आपसे सीखा है इकोनॉमी के बारे में। उन्होंने डॉक्टर महबूब हक साहब जब प्लानिंग कमीशन में थे, डिप्टी प्लानिंग चेयरमैन थे, तो ये उस वक्त शुरू में उन्होंने अपने जो ऑफिसर थे, नए ट्रेनी उनके ऑफिसर थे, उधर भेजे कि इनको ट्रेन करो। और मैं तो शुरू से पिछले 54 ईयर से रेगुलर जाता हूँ कोरिया में और चाइना में और जापान में, और कोरिया को मैंने देखा है कि उनकी कोटरा ने किस तरह फैसिलिटेट किया कारोबार। आप बेसिकली वो शुरू में जो हमारे 5 साल प्लान थे, हमने निसाब में पढ़ा कि दुनिया ने हमसे सीखा जब हम तरक्की कर रहे थे। फिर एक और मेरा सवाल, आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें, मार्केट को ओपन करें, रेगुलेटर का किरदार बेहतर करें, ये सारे दुरुस्त हैं। ये ज्यादा करें या मुल्क के वजीर आजम को बाइख्तियार बनाएं, जहां पे उसकी काबीना के जो अरकान हैं अपनी ही टीम लगाई हुई, जिस मुल्क में वजीर आजम को जवाब दे ना हो, वहां पे सिस्टम चल सकता है? नहीं जी, बिल्कुल बाइख्तियार बनाना चाहिए। तो ये तो वजीर आजम साहब को अगर कोई कमी महसूस हो रही है तो वो कहें ना, क्योंकि मैं नहीं देखे ना, बात ये है कि हमारे यहाँ ये सारी चीजें हैं, वज़ीर आज़म साहब को बिल्कुल बाख्तियार होना चाहिए और ये सारी चीजें हैं कि हमने किस तरह चलाना। सब
आजमा के तो हमने देख लिए ना, कौन सा सिस्टम है जो हमने आजमाया नहीं है। मैंने तो आपको बताया 69 ये पिछले 99 से लेके 2026 तक 27 साल में हर पार्टी को तो मौका मिला, लेकिन नहीं करने देता हमें काम। मैं खुद अपना आपको जिक्र कर रहा हूँ ना, मैं 1.5 साल से मैं बिजनेस कम्युनिटी से मेरा तल्लक है, मेरी फैमिली 143 साल से बिजनेस में है, मैं खुद 60 साल से ग्रास रूट लेवल का बिजनेस कर रहा हूँ। यहाँ मैं बात करता हूँ, इकट्ठे हो जाते हैं सारे इदारे आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ पाकिस्तान के लिए खुदारा यार कोई काम करो, ना रुकावटें डालो। बाहर का इन्वेस्टर, मैं अभी गया हुआ था यूके में, तो मैं उनसे मिला ओवरसीज पाकिस्तानी से, तो सबसे पहले तो ओवरसीज पाकिस्तानी ने इन्वेस्टमेट करना है ना। दुनिया के हर मुल्क में जहाँ तरक्की हुई है या इन्वेस्टमेंट आई है, पहले उनके अपने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, उनको कॉन्फिडेंस आया। मैं उनसे बात जिक्र करता रहा, मैं लंदन गया, मैनचेस्टर गया, मैं मुख्तलिफ उनके शहरों में गया, तो वो कहते हैं कि आपके यहाँ रुकावटें इतनी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ही मिनिस्टर हूँ उसका, मैं कोशिश कर रहा हूँ रुकावटों को दूर करने की। सारे इदारे आ जाते हैं, बात भी मानते हैं, वो अपनी पावर छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अच्छा सेनेटर साहब, मुझे ये बताएं, ये जो सिस्टम की नाकामी, कोलैप्स वाली बात है, या अब दोबारा का रीसेट किया जाएगा? अब मैंने कैसर शेख साहब से भी यही पूछा कि या तो फिर मोहसिन नकवी साहब सच बोल रहे हैं, फिर सच बोल रहे हैं तो फिर ये सबकी नाकामी है, फिर मानना चाहिए हुकूमत को भी, आप भी इत्तेहादी हैं कि बिल्कुल जी हम नाकाम हो गए हैं। दूसरी सूरत यह है कि अगर वो गलत बयानी कर रहे हैं या वो इस हुकूमत को चार्ज शीट कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट को आगे बढ़ के अपने मिनिस्टर को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। ये तो इस बयान से आप समझते हैं कि गवर्नमेंट एम्बैरस हुई है? देखें, बिल्कुल जो है सबसे का कि हुकूमत के वज़रा जो हैं एक ही मसले के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो ज़बान जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। देखें, अगर इनको ये देखना चाहिए उमर साहब कि अगर जो है वाकई निज़ाम जो है नाकाम हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जो है वो पड़ती है। आप देखें, मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट दिया, ख्वाजा आसिफ जरदारी दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने दिया, उसके अलावा जो है रिलीजियस अफेयर वाले दोस्त हैं उन्होंने दिया, सब लोग जो हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत जो है कम से कम अपनी पॉलिसी का वाज़े तयन करे। तो मैं आपको एक छोटी सी बात याद करवाऊंगा, अगर आप याद करें सर, तो बात यह है कि ये सूबों की जो बात चली है, जो कि मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, तो अगर आप याद करें 9 मई 2012 ये डेट गोंदल साहब अपना मोहम्मद राज साहब बड़ी डेट जो है 9 मई 2012 को इन्होंने पंजाब असेंबली में एक करारदाद पास की थी जिसमें जनूबी पंजाब और उसके अलावा बहावलपुर को सूबा बनाने के लिए करारदाद थी। 2012 के बाद कितनी मरतबा ये गवर्नमेंट आई, भाई अगर आप सूबे बनाना चाहते हैं तो भाई आपने तो खुद रेजोल्यूशन पास किया था, तो क्यों नहीं सूबे बनाए, उसको भी आप छोड़ दें। केपी में अगर आप देखें, आपको याद होगा कि केपी में 25 मार्च जो है 2014 को हजारा को सूबा बनाने के लिए उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, फिर दोबारा उन्होंने 1 दिसंबर 25 को दोबारा वो रेजोल्यूशन केपी की उसने दोहराया। तो भाई बात ये है कि गवर्नमेंट्स रही, केपी की जो गवर्नमेंट वहां पे थी उसकी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में रही, तो भाई आपने उसको आगे क्यों नहीं बढ़ा। देखें बात ये है, मैं जरा सूबों की तरफ, मैं सेनेटर साहब सूबों की तरफ मैं आपका सवाल अलग से चाहता हूं, मैं सूबों की तरफ अलग से जाऊंगा। मैं जरा आपसे कैटेगोरिकली ये पूछना चाहता हूं, आप ये बात करें कि नून लीग के मिनिस्टर्स को एक राय लेनी चाहिए, लेकिन जाहिर है आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, सिस्टम का आप भी हिस्सा हैं, आप बताएं ना आपकी राय क्या है कि क्या सिस्टम डिलीवर कर रहा है, क्या सिस्टम कामयाब है या फिर सिस्टम कोलैप्स है? सर बात यह है कि उमर राज साहब, आप मुझे क्यों कहते हैं जब खुद आपकी कैबिनेट का मतलब है गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि गवर्नमेंट आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, गवर्नमेंट है कैबिनेट। जब आपकी कैबिनेट खुद जो आपके सीनियर मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, हम फेल हो गए हैं, तो भाई बात ये है दूसरे इत्तेहादी या किसी के कहना जो है तो उसकी तो मैं समझता हूँ, जब खुद एक बंदा है मैं नाकाम हो गया हूँ, तो होना तो ये चाहिए था कि ये इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं आपने पार्लियामेंटेरियंस जो है उनको इकट्ठा करते, उनसे मशावरत करते और उनको ये पूछते कि भाई अगर आप ये समझते हैं तो आप मेरी कैबिनेट में हैं तो आपने क्या डील। मैं आपको ये पहली बात बताऊं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, भाई तो गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट
उसी की गवर्नमेंट पंजाब में है, तो आप लोकल गवर्नमेंट पंजाब में जो है, क्योंकि हमारे आईने पाकिस्तान में आर्टिकल 140 ये है कि लोकल गवर्नमेंट होगी, तो भाई इस वक्त जो है आपकी लोकल गवर्नमेंट कहाँ पे नहीं है, जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की पार्टी की जहाँ पे हुकूमत है। आईसीटी में आप देख लें कि कैपिटल में फेडरल आपकी लोकल गवर्नमेंट की है, उसकी गवर्नमेंट नहीं है, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट नहीं है। तो भाई बात ये है कि अपना हाउस जो है इन ऑर्डर फेडरल गवर्नमेंट को करने की जरूरत है। हम तो उसके ऊपर जो है बात ये है ना कि बात करें, इस वक्त तो हम कहते हैं कि भाई जमहूरियत चलनी चाहिए, लेकिन जब आपके अंदर से खुद ही मतलब इख्तिलाफ और आवाजें आनी शुरू हो जाएं, तो हमारी तो गुजारिश ये है भाई कि आप अपना जो है हाउस इन ऑर्डर करें, ताकि इस किस्म की चेमोगोइयाँ, इस किस्म की बात। दूसरी बात ये है कि आम पब्लिक ये समझती है क्योंकि मावराए आइन उमर दराज साहब कोई जो है चीज ना आप डिलीट कर सकते हैं ना आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहता हूं कि अगर इस किस्म की बातें जो हैं आप लोगों की महंगाई की तरफ से तवज्जो उठाने के लिए, जो अहम इश्यूज है इस वक्त पाकिस्तान का, उमर दराज साहब मैं समझो सबसे बड़ा जो अहम इशू है वो है हमारा पानी का। आपको पता है इंडिया जो है 9.5 किलोमीटर की टनल बनाकर हिमाचल प्रदेश की जो है नहर जो है निकाल कर चनाब का पानी डाइवर्ट कर जी हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से एक बड़ा कंसर्न है। मैं जरा देखें सर, ट्रीटी के अलावा उमर दराज साहब ये ट्रीटी की बात नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की अभी जो उन्होंने टेंडर किया है चनाब का पानी डाइवर्ट करने के लिए। देखें बात ये कि चारों सूबे पाकिस्तान हैं, और अगर कोई एक सूबा जो है वो मैं समझता हूं कि बूंद बूंद को तरसेगा तो पूरे पाकिस्तान उसका इंपैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आएगा। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन जारी है जी। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।